तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंत्री, पूर्व मंत्री और इस वक्त के सबसे कद्दावर नेता पंडित सुनील भराला जी का। सर, सर्वप्रथम सी न्यूज भारत के लिए मैं चाहूंगा चंद लाइन आप कहें अपने अभिभाषण। सबसे पहले मैं सी न्यूज को धन्यवाद देता हूं और आज जन्मदिन है उनका, 17वां जन्मदिन है, उसके लिए भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। सर, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। पंडित सुनील भराला की नज़र से क्या लगता है अभी इस उत्तम प्रदेश के लिए कितना कुछ होना या कितना कुछ हो चुका है? देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसित बहुत तेजी से है और उत्तर प्रदेश को आप सब देख रहे होंगे, वो किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश को, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो विषय उत्तर प्रदेश का चाहे वो मार्गों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जो लोग नारा दिया करते थे एक कालखंड में कि रोटी कपड़ा और मकान जैसी बातें करते थे और चुनाव में आकर के वो छत की बात करते थे, घर देने की बात करते थे, झुग्गी झोपड़ी बस्ती मलिन में रहने वाले परिवारों के कल्याण और उत्थान की बात करते थे, ऐसे उत्तर प्रदेश में अभी हमने इस पिछले 9 साल के अंदर 86 लाख परिवारों को घर देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। जो लोग कहते थे कि ये कभी सपना पूरा नहीं हो सकता, झुग्गी मुक्त भारत का जो स्लोगन और वो स्वयं मैंने ही दिल्ली के अंदर सन 2012 में दिया था कि हम भारत में जब आएंगे तो झुग्गी मुक्त भारत बनाएंगे। उस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जब गरीब की बात करते थे हम, जो पिछड़े की बात करते थे हम, जो मलिन में रहने वाले बस्ती के परिवारों की बात करते थे हम, उन परिवारों में आज उनके चेहरे पर वो खुशी है और उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने भारत के अंदर जो पूरे देश के अंदर उस नारे को साकार करने का काम किया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री के नाम से जो आवास की थी, उसको साकार करके और उसको क्रियान्वयन करने का कार्य किया, क्योंकि ये एक बड़ा काम था और जो पात्र थे उसमें ये भी नहीं देखा गया कि कोई जाति है, कोई धर्म है। जो पात्रता थे उन पात्रता के आधार पर उनको उसका लाभ लगातार मिल रहा है और जो लोग परिवार छूटे हैं उसके लिए हम अथक प्रयास करके उन परिवारों को संपन्न बनाने में भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। सर, चूंकि मंच है मुद्दों की महापंचायत, अब मुद्दे ऐसे हैं जो आज केवल राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, ये धरातल के मुद्दे हैं। मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, जो हम सर्वप्रथम मुद्दा उठा रहे हैं। सी न्यूज भारत लगातार अपने हर एक कवरेज में इस मुद्दे को उठा रहा है। भ्रष्टाचार में नकेल कसने में सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। साथ ही साथ पेपर लीक जैसी तमाम ऐसी समस्या सामने आती हैं जो लगातार युवाओं के अंदर रोजगार जैसी चीजों को लेकर एक संदेह पैदा करती हैं। सरकार की प्रतिबद्धता क्यों कहीं ना कहीं स्तब्ध हो जाती है? देखिए, सी न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बात कड़वी होती है, बुरी लग जाती है। जहां भ्रष्टाचार के मुद्दों की पंचायत की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार जो है हम पूरे समाज के अंदर कण कण में बस गया है। ये कैंसर हो चुका है पूरी तरीके से और इस पर अगर कोई झूठा वादा करे तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। भ्रष्टाचार के लिए हम सब दोषी हैं। सरकारों को कम दोष मढ़ो, दोष दो अपने समाज को कि जो समाज के अंदर जो हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वो किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार की परिभाषा बहुत बड़ी है। तो मुद्दों की अगर हम बात करें, अगर हम पंचायत की बात करें, लेकिन सरकार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आज उन भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसने का भी काम तेजी से हो रहा है। और वो क्या,
आप देखते होंगे कहीं ना कोई सरकारी संस्था, सरकारी एजेंसी किसी ना किसी कर्मचारी को, किसी ना किसी ऐसे भ्रष्टाचारी को वो लगातार गिरफ्तार करने में, उनको ट्रेस करने में सफलता प्राप्त कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि वो लगातार उस भ्रष्टाचार पर वो हर दिन कोई ना कोई प्रहार करते हैं और प्रहार करके उसको खत्म करने का काम, उसको समाप्त करने का कार्य में वो निश्चित रूप से सभी एजेंसियां सरकार की लगी है। मैं बधाई देता हूं इस पर और कहना चाहूंगा मैं समाज से, क्योंकि यहाँ इतने बड़ी संख्या में समाज से हर नागरिक के जुड़े लोग बैठे हैं, वो उस भ्रष्टाचार को, चाहे वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा पुत्र है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा परिवार है, वो जिस कुर्सी पे बैठा है तो उससे संकल्प कराइए कि जब जाकर के उस कुर्सी पे बैठे तो इसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत को दीजिए, इस भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रदेश को दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त उस कुर्सी को दीजिए जिस कुर्सी पर जाकर के तुम बैठते हो, उसको संकल्प कराना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं मुद्दों की पंचायत में ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा और सरकार के मुखिया हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी का जितना डंडा चलना चाहिए था उससे कड़ा डंडा चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये भ्रष्टाचार जो है इसको हम मुक्त करने में हमारी सरकार निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। मंत्री जी, एक तरफ आप बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डंडे की, लॉ एंड ऑर्डर के, साथ ही साथ आप कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रोज भ्रष्टाचार पर नकेल कस रहे हैं, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोज एक ट्वीट करते हैं, रोज एक संदेश भेजते हैं और उसमें साफ कहीं वीडियो अटैच कर देते हैं, कहीं कहीं का मामला प्रकरण में ले आते हैं, कहीं बता देते हैं कि यहाँ अधिकारी भ्रष्टाचार में लीन हैं, यहाँ लोगों पर लाभ नहीं पहुंच पा रहा, आप ही के अनेक योजनाओं की पोल खोल देते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको भी बधाई दूंगा, अखिलेश यादव जी को बधाई। हाँ, मैं अखिलेश जी को भी बधाई दूंगा कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, उन्हें और ज्यादा निभानी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का 2015 में थाना आंदोलन और तहसीलों पे हो रहे भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का मैं उस आंदोलन का मुखिया के रूप में काम कर रहा था और थानों पर तहसीलों पर मैंने ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार को, जो उनका एक थानेदार से लेकर के तहसीलदार से लेकर के एक तक, जो वो सुबह से लेकर के शाम तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, उसका हम पर्दाफाश करने का काम करते थे। और सुबह निकलते थी हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और उस भ्रष्टाचार पर प्रहार करते थे जो आम जन को सुबह से लेकर के शाम तक लूटने का काम करते थे। अब लूटने तो से उसके साथ में हमने काम किया, उसको लड़ाई को लड़ा हमने, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे स्वीकार किया। और उत्तर प्रदेश की जनता को स्वीकार करने के बाद में उत्तर प्रदेश की इसी महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का 2017 में सुपड़ा साफ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 325 गठबंधन को इतने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अब तक का जो बनाया, वो उत्तर प्रदेश के लिए एक अपने आप में गौरवपूर्ण विषय है। तो भ्रष्टाचार पर जब हम लोगों ने इतना मजबूत कार्य किया था, तो मैं कहना चाहूंगा अगर उन्हें भ्रष्टाचार कहीं दिखता है तो उस विपक्षों की अपनी एक भूमिका होती है और उनकी जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए वो भी सड़कों पे उतरे। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक बात कही, लेकिन वहीं अब 2027 का चुनाव नजदीक है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो आज चर्चा का विषय नहीं है, केवल ये धरातल के विषय हैं और कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का रहनुमा इस पर ना बोलने को तैयार है, ना सटीक जानकारी देने को तैयार है। ये बड़ा ही संशय पैदा करती जा रही है धरातल पर लोगों के बीच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई संशय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं, हम स्पष्ट रूप से इस बात को आपके सी न्यूज चैनल पे भी बोल रहे हैं और जनता के बीच में भी बोलते हैं। और हम कहते हैं अगर किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार होता है, उसकी सूचना सुनील भराला को बताइए, हम अपने मुखिया उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी को बताएंगे और उसका इलाज
तत्काल कराएंगे, अगर ना हो तो हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, सी न्यूज भारत के विशेष मंच पर अपना समय देने के लिए। तालियों के साथ जोरदार अभिवादन कीजिए मंत्री जी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सी न्यूज चैनल और चैनल के चीफ हमारे जो एडिटर हैं, मैं पवन जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश और देश के अंदर वो अपनी बात को मजबूताई से रखते हैं। वो निश्चित बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसे ही वो मुद्दों पर बात करते रहे। और ये चैनल, सी न्यूज चैनल जो है, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में नंबर 1 चैनल बने। मैं जन्मदिन पर इनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई बहुत देता हूं। शुक्रिया। पंडित सुनील बराला जी थे हमारे साथ, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश किस तरह उत्तम प्रदेश बन रहा है।